सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 की वर्कशीट है। सब्जेक्ट इंग्लिश 21 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है बच्चों टेंसेस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देखेंगे। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड विद द वर्ड एज दिस टाइम, at present, at the moment, now, nowadays, still, etc. and to describe an action in progress and or the continuity of the action। तो बच्चों देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग क्या किया जाता है? शब्दों के साथ, किसी समय के साथ, वर्तमान में, किसी क्षण के साथ, किसी मोमेंट की बात हो रही हो, ठीक है, अभी, नाउ, अभी कोई बात हो रही है, नाउअडेज, आजकल की बात हो रही हो, स्टिल आदि, और किसके लिए? किसी एक्शन का मतलब कोई कार्य निरंतर हो रहा है अभी, या कोई कार्य प्रोग्रेस जारी है, उसको वर्णन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। वी आर प्लेइंग वीडियो गेम नाउ, हम वीडियो गेम खेल रहे हैं। वी यूज़ एम विद आई आर विथ यू एंड प्लूरल। देखिए, हम एम के साथ आई का यूज़ करते हैं, आर का यूज़ यू के साथ करते हैं, ठीक है, और जितने भी प्लूरल हैं, वी, यू, दे, नेम, जो प्लूरल नेम है उन सब के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। और इसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट किसी का नेम हो गया, किसी एक व्यक्ति का, आदि। स्ट्रक्चर कैसे होती है इसकी? सब्जेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अगर अफर्मेटिव की बात हो रही है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अगर ही शीट है तो इज आ जाएगा, आई है तो एम आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो आर आ जाएगा, ठीक है, वर्ब में आई एन जी लग जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर एफर्मेटिव लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस है, मैं खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं नहीं खेल रही हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग ऐसे बनेगा। इंटेरोगेटिव में एम आई प्लेइंग, मीनिंग इसका हो गया क्या मैं खेल रही हूँ। ऐसे ही हम यहाँ पर देखिए, आई के साथ हमने ऊपर एम लगाया, यहाँ पर हम वी के साथ आर लगाएंगे क्योंकि प्लूरल के साथ आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीक में बोलना वर्ब हो गई, इसमें आई एन जी लग गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, इसका नेगेटिव बनाएंगे, वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, ये एक प्रश्नवाचक हो गया, क्या हम इंग्लिश बोल रहे हैं। पुष्पा इज़ प्लकिंग फ्लावर्स, अब पुष्पा किसी एक लड़की का नाम है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ इज आ जाएगा। पुष्पा इज़ प्लकिंग फ्लावर, पुष्पा फूल तोड़ रही है, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, पुष्पा इज़ नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल नहीं तोड़ रही है। इज़ पुष्पा प्लकिंग फ्लावर्स, क्या पुष्पा फूल तोड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से प्लूरल आ गया, दे आर टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वे फॉरेनर से मतलब विदेशियों से बात कर रहे हैं। अब इसका नेगेटिव हो जाएगा, दे आर नॉट टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वे विदेशियों से बात नहीं कर रहे हैं। आर दे टॉकिंग टू फॉरेनर्स, क्या वे विदेशियों से बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है? देखिए, दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट दैट द एक्शन बिगेन एंड कंटिन्यूड एट द सम डेफिनिट टाइम। इस टेंस का उपयोग ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य शुरू हुआ और वो भी हो रहा है, कंटिन्यूड है, जारी है वो काम, ठीक है, किसी निश्चित समय पर। अब देखिए, इन द पास्ट, बीते हुए समय में, शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी लास्ट नाइट, वह पिछली रात पार्टी में डांस कर रही थी, मतलब नाच रही थी। वी यूज वाज विद आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हम आई के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं किसी एक व्यक्ति वस्तु का नाम, या ही शीट के साथ हम वास का यूज़ लगाएंगे था के लिए, ठीक है, और एंड वर विद प्लूरल, और अगर प्लूरल एक वचन का नहीं है, बहुवचन का सब्जेक्ट है, मतलब आई है, वी सॉरी यू है, वी है, दे है, या किसी व्यक्ति की बात हो रही है, दो व्यक्तियों की या दो
वस्तुओं की बात हो रही है उनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज या वर लगाएंगे, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव देख लेते हैं। आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रही थी, इसका नेगेटिव बनेगा आई वाज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रही थी। देखिए आई के साथ वाज आ गया, ठीक है। वाज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रही थी। अब आगे देखते हैं सेकंड सेंटेंस। वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, अब यहाँ वी प्लूरल है तो वर आ जाएगा। वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे थे। वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे। इसका इंटरोगेटिव बनेगा वर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे थे। अब देखिए इसका अगर हम एफर्मेटिव बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूस का। पुष्पा वाज प्लकिंग फ्लावर, पुष्पा फूल तोड़ रही थी। पुष्पा वाज नॉट प्लकिंग फ्लावर, पुष्पा फूल नहीं तोड़ रही थी। वाज पुष्पा प्लकिंग फ्लावर, क्या पुष्पा फूल तोड़ रही थी। अब ऊपर देखिए जहाँ पर इस था वहाँ पर यहाँ वाज आ गया, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है बस, बाकी सेम है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस था वही पास्ट कंटिन्यूस है, बस वहाँ पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ पर वाज और वर हो गई। दे वर टॉकिंग टू फॉरनर, वे विदेशियों से बात कर रहे थे। दे वर नॉट टॉकिंग टू फॉरनर्स, वे विदेशियों से बात नहीं कर रहे थे। वर दे टॉकिंग टू फॉरनर्स, क्या वे विदेशियों से बात कर रहे थे। अब फ्यूचर देख लेते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी आता है इसमें, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या चेंजेस हुआ है, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज हुई है, शैल या विल आएगा और उस शैल या विल के साथ बी भी आएगा बच्चों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। तो देखिए दिस टेंस एक्सप्रेसेस दैट द एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। इस टेंस में फ्यूचर में किसी भी समय, ठीक है, कोई एक्शन हो रहा होना ये व्यक्त करता है कि मतलब जो भविष्य आने वाला उसमें वो काम हो रहा होगा। नॉर्मली वी यूज शैल विद आई एंड वी। अब आपको ध्यान रखना है आपका शैल का यूज़ कहाँ करना है, आई और वी के साथ आपको शैल का यूज़ करना है। इन द सेम वे वी यूज़ विल विद यू एंड थर्ड पर्सन, और बाकी सब के साथ बस आप इतना ध्यान रखिए, थर्ड पर्सन क्या और सेकंड पर्सन क्या, बस आप इतना ध्यान रखेंगे। आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो आप उसके साथ विल का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एफर्मेटिव देख लेते हैं। आई शैल बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, मैं कल शाम खेल रहा होऊंगा, क्योंकि कल शाम जो अभी आया भी नहीं है समय, उसकी बात होगी, भविष्य की बात हो रही है क्योंकि, ठीक है। शैल के साथ बी लग जाएगा क्योंकि आई क्या है, आई के साथ शैल लगता है, वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल आएगा। मैं कल शाम नहीं खेल रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, मैं कल शाम नहीं खेल रहा होऊंगा। शैल आई बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, क्या मैं कल शाम खेल रहा होऊंगा। ऐसे ही नेक्स्ट है वी शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। वी शैल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे। शैल वी बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है पुष्पा विल बी प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल तोड़ रही होगी। पुष्पा विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल नहीं तोड़ रही होगी। विल पुष्पा बी प्लकिंग फ्लावर्स, क्या पुष्पा फूल तोड़ रही होगी। नेक्स्ट है दे विल बी टॉकिंग टू फॉरनर्स, वह विदेशियों से बात कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी टॉकिंग टू फॉरनर्स, वह विदेशियों से बात नहीं कर रहे होंगे। विल दे बी टॉकिंग टू फॉरनर्स, क्या वह, यहाँ पर टॉकिंग है और यहाँ पर टेकिंग है, तो टॉकिंग ही होगा बच्चों। क्या वह विदेशियों से बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं फिलअप्स। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको बिल्कुल ठीक जो करेक्ट फॉर्म है वर्ब उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज़ करना है। नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये रहे ब्रैकेट में जो आपको दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट में बनाना है बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें राइट दी हुई है ब्रैकेट में, तो आई के साथ आ जाएगा एम
और राइड में आईएनजी लग जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा आई एम राइडिंग ए हॉर्स, मैं एक घोड़े को दौड़ा रही हूँ, ठीक है, या मैं एक घोड़े पर सवारी कर रही हूँ, राइड में सवार होना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें पास्ट में आ जाएगा तो वाज वर्ब लगेगा, तो शी क्या है, सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, और बीट के साथ आईएनजी लग जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर, शी वाज बीटिंग हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे को पीट रही थी। अब नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, द टूरिस्ट्स है पर्यटक, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्यूचर है तो विल बी स्पीकिंग, स्पीक में आईएनजी लग जाएगा, या आप यहाँ लिखेंगे द टूरिस्ट विल बी स्पीकिंग द फ्रेंच लैंग्वेज, पर्यटक फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे होंगे। नेक्स्ट फिर आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, यू के साथ आर आ जाएगा, कम में आईएनजी लग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा यू आर कमिंग, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ, आप अभी हमारे साथ आ रहे हो। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखेंगे आप विल, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, यहाँ लिखेंगे बी प्लेइंग टुडे, व्हाट विल ही बी प्लेइंग टुडे, क्या वह आज खेल रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, ही ब्लो द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर, ये क्या कह रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें बनाना है, तो ही के साथ आ जाएगा वाज और ब्लो में आईएनजी लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ही वाज ब्लोइंग इन द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर, ब्लोअर से डस्ट उड़ रही थी, वह ब्लोअर से डस्ट उड़ा रहे थे, ठीक है, धूल उड़ा रहे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट 7, यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो शी के साथ इज लग जाएगा, ठीक है, नॉट लग जाएगा डांसिंग, डांस में आईएनजी, शी इज नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर, वह फ्लोर पर नहीं नाच रही थी। नेक्स्ट है 8 पास्ट कंटिन्यूस, तो यहाँ पर आ जाएगा वाज, यू यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा, कंटिन्यूस में आईएनजी लगना ही लगना है वर्ब के साथ, वाज यू कटिंग डाउन द ट्री लास्ट नाइट, क्या आप पिछली रात पेड़ काट रहे थे, ये हो जाएगा सेंटेंस। अच्छा अब यहाँ पर क्या आएगा 9 में आएगा ही के बाद विल बी होल्डिंग, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो आएगा ही विल बी होल्डिंग, यहाँ पर आप लिखना विल बी होल्डिंग ब्लैंक में हर हैंड टाइटली, ही विल बी, वह उसका हाथ कसकर पकड़ रहे होंगे, ठीक है, तो ये हो गया इसका मीनिंग। 10th देखते हैं यहाँ पर, यहाँ आएगा विल क्योंकि ये फ्यूचर का है, यहाँ आ जाएगा शी के बाद बी ईटिंग हर डिनर दिस टाइम, विल शी बी ईटिंग हर डिनर दिस टाइम, क्या वह इस समय अपने रात का भोजन कर रही होगी, किसी लेडी की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं द चीफ मिनिस्टर इज, अब देखो इसमें इज दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट में है बनाना ये हमें, तो इसमें होइस्ट में बस आईएनजी लग जाएगा, द चीफ मिनिस्टर इज होइस्टिंग द फ्लैग, चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्लैग झंडे को फहरा रहे हैं, ठीक है। अब देखो मुख्यमंत्री की बात हो रही है। नेक्स्ट 12 देखेंगे, 12 मैंने फिल किया हुआ ब्लैंक में, व्हाट वाज शी बाइंग फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे, पास्ट है इसलिए वाज आ गया, ठीक है, वह इस बर्थडे पर अपने हस्बैंड के लिए क्या खरीद रही थी, ठीक है। अब देखिए थर्ड है आर दे एक्टिंग इन द ड्रामा, ये प्रेजेंट का है तो इज एम आर आएगा, तो दे के साथ आ रहेगा दे आर एक्टिंग इन द ड्रामा, क्या वह ड्रामा में एक्टिंग कर रही हैं। 14 में आएगा वाज ब्रेकिंग, ही वाज क्योंकि ये पास्ट का है तो ही वाज ब्रेकिंग आ जाएगा, ही वाज ब्रेकिंग हिज ओन प्लास्टर इन हिज हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल में अपना प्लास्टर तोड़ रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा दे के बाद, यहाँ आएगा विल नॉट हियरिंग, हियर में आईएनजी की फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी वर्ब में आईएनजी लग जाएगी तो हियरिंग हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी विल नॉट बी, ठीक है, यहाँ पर नॉट हमें दिया हुआ है इसलिए विल नॉट भी आएगा, दे विल नॉट बी हियरिंग एनीथिंग इन दिस नॉइस प्लेस, वे इस शोर वाले स्थान पर कुछ भी नहीं सुन रहे होंगे। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।